हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल DIY बाय निमी में फिर से स्वागत है। देखिए, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर डोरमेट डिज़ाइन की वीडियो लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर इस डोरमेट को मैं 2 कलर से बनाऊँगी। एक ये मैंने गेहूँ कलर रखा है, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन, और एक ये मैंने डार्क ग्रीन कलर रखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी 2 कलर ले सकते हैं। जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो उस कलर से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। 2 कलर आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको ऊन से बना रही हूँ। मेरी ऊन थोड़ी मोटी है, अगर आपकी ऊन पतली है तो आप उनको डबल करके भी इस डोरमेट को बना सकती हैं। और यहाँ पर मेरी ऊन मोटी है तो इसीलिए मैं 7 नंबर की जो नॉर्मल स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है उस सिलाई का मैं यूज़ कर रही हूँ, जो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। तो चलिएगा, इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच जाए। ये देखिए, तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। फंदे हम कैसे डालेंगे? ये देखिए, फंदे डालना बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए, हम धागे को ऐसे करेंगे, इसके अंदर से ये देखिए इसको निकालेंगे, यहाँ पर ये एक नोट बन जाएगी। ये हमारा एक फंदा हो गया। ये देखिए, इसको सिलाई में डालेंगे। ये देखिए, अब हमें फंदे आगे कैसे डालने हैं। देखिए, इस धागे को ये देखिए ऐसे, और इस धागे को ऐसे, और फिर इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। फंदे डालने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से उस तरीके से फंदे डाल सकते हैं। ये देखिए 3, इसी तरीके से आपको फंदे डालने हैं। 4, 5। तो चलिए, मैं एक बार यहाँ पर ऐसे करते हुए अपनी सिलाई में फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 2 28 फंदे अपनी सिलाई में मैंने डाल लिए हैं। आपको फंदे 2-2 के जोड़े में लेने हैं। फंदे आपको उस हिसाब से 2-2 के जोड़े में लेने हैं कि जिनके हाफ़ करने के बाद भी वो 2-2 के जोड़े में रहें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 28 फंदे लिए हैं। 28 के अगर हम हाफ़ करेंगे तो 14 और 14, तो 14 भी 2-2 के जोड़े में है और 28 भी 2-2 के जोड़े में है। 28 के हाफ़ करने पर 14 और 14 हो गए। वैसे ही आप 24 फंदे ले सकते हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहें तो 24 के हाफ़ हो गए 12, और 12 भी 2-2 के जोड़े में है। और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 32 फंदे ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं। 32 लेंगे तो 16 और 16 हो जाएंगे। 16 2-2 के जोड़े में होते हैं, और अगर 36 लेंगे तो 18 और 18। तो इसीलिए आपको फंदे उसी हिसाब से लेने हैं कि जिनके हाफ़ करने के बाद भी वो 2-2 के जोड़े में रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा ये डिज़ाइन पहली सिलाई से ही शुरू हो जाएगा। ये देखिए, फंदे डालने के तुरंत बाद ही आपको क्या करना है। ये देखिए, धागे को निकाल के धागे को सिलाई के ऊपर से लपेटते हुए हमें एक फंदा बढ़ा लेना। ये देखिए, उल्टा बुन के, ये देखिए, इस धागे को हम ऐसे ही दबाते हुए चलेंगे। देखिए, एक फंदा हमने बढ़ा लिया, बाकी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए, एक फंदा हमने शुरू में बढ़ा लिया, बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन बिल्कुल ही आसान है, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे, लेकिन आपको वीडियो ध्यान से शुरू से अच्छे से देखनी होगी लास्ट तक। वीडियो को स्किप करके मत देखें। अगर आप मेरे साथ साथ में सिलाई में फंदे डालकर इस डोरमेट को बनाओगे तो आप पहली बार में आसानी से इसको बना लेंगे। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, पहला फंदा हमने बढ़ाया, उसके बाद से हमने सारे फंदों को
उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट तक जाना है। ये देखिए, आप अगर चाहें तो इसको अपने घर पर पुरानी चुन्नियों की 1-1 इंच की पट्टियाँ काट कर भी स्टोर मैट को बना सकते हैं। और अगर आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो आप इसे एज ए थालपोश या फिर टेबल मैट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक फंदा बढ़ाया था शुरू में और ये 2 फंदे हमने लास्ट में बिना बुने छोड़ देने हैं। और धागे को हम टर्न कराएंगे, दूसरी साइड आएंगे। दूसरी साइड में ये देखिए, पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ये देखिए, और बाकी के फंदों को हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, बिल्कुल ही आसान सा डिज़ाइन है। ये देखिए, लास्ट तक हमें कुछ नहीं करना है, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाने हैं। ये हमारा सीधी साइड वाला है। सीधी साइड में हमें पहला फंदा बिना बुना उतार के सारे फंदों को लास्ट तक उल्टे उल्टे बुनते जाना है। ये देखिए, जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हमें उल्टी साइड में ही करने हैं। ये देखिए, उल्टी साइड में आ गए। इस साइड में फिर से हमें क्या करना है, ये देखिए, धागे को सिलाई पर से लपेटते हुए इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और एक फंदा हमारा ये बढ़ जाएगा। ये देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। 2 फंदे हमने पहली सिलाई में छोड़े थे, 2 फंदे हम इस बार बिना बुने छोड़ देंगे और धागे को हम टर्न करा लेंगे। सीधी साइड में आएंगे। सीधी साइड में से उसी तरीके से हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारते हुए बाकी सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के लास्ट तक हमें सिलाई को फिर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, सीधी साइड में हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है। बस जो भी फंदे बढ़ाने हैं, घटाने हैं, छोड़ने हैं, बुनने हैं, वो हमें उल्टी साइड में ही करने हैं। वीडियो को बस आपको ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप करके। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बीच में कुछ जो भी चेंजेस होते हैं वो फिर छूट जाएंगे, फिर आपको ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, हमने लास्ट तक इसको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम उल्टी साइड में आएंगे। ये देखिए गाइस, फिर से हमें क्या करना है, एक फंदा यहाँ से बढ़ाना है और यहाँ पर 2 फंदे फिर से छोड़ देने हैं।
फिर नेक्स्ट सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है, फिर से 2 फंदे छोड़ देने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको फंदे कब तक बढ़ाते जाना है। तो गाइस जैसे कि हमने 28 फंदे लिए थे, 28 के हाफ हो गए 14। जब तक कि हमारे ये हाफ फंदे 2-2 करके ना छूट जाएं, यानी कि ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ तक करके हमें 2-2 करके फंदे छोड़ते जाने हैं। तब तक हमें एक एक करके फंदा बढ़ाता जाना है। तो जैसे कि हम 14 फंदे छोड़ेंगे तो 14 का हाफ हो गए 7, हमने 7 फंदे बढ़ाने हैं एक एक करके, और इन फंदों को छोड़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार 7 फंदे बढ़ा लेती हूँ और यहाँ पर अपने 14 फंदे 2-2 करके छोड़ देती हूँ, फिर आपको आगे डिज़ाइन बताऊँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 फंदों को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। 6 फंदे मैंने यहाँ पर एक एक करके बढ़ा लिए हैं। अब मुझे एक फंदा और बढ़ाना है और इन 2 फंदों को और छोड़ना है, क्योंकि मुझे टोटल 14 फंदे छोड़ने हैं। तो 12 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं, 2 फंदे मुझे और छोड़ने हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से फंदा बढ़ाएंगे हम। 1 2 हो गए हमारे, 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं। ये देखिए आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। 2 फंदे हमने यहाँ तक छोड़ दिए थे 2-2 करके, 2 फंदे हमने और छोड़ दिए। 14 फंदे हमारे इस साइड हो गए और 14 इस साइड हो गए, प्लस 7 फंदे हमने जो एक एक करके बढ़ाए वो ये देखिए हमने सारे 14 फंदों को 2-2 करके छोड़ दिया। धागे को हम घुमाएंगे सीधी साइड। ये देखिए अब हमें यहाँ पर अपना दूसरा कलर ऐड करना है। ये देखिए दूसरा कलर अब हम ऐड करेंगे। मैं ये लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ, जो कलर आपके पास अवेलेबल है वो कलर आप ले सकते हैं। ये देखिए अब हम इस धागे से इस कलर से आगे डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये देखिए आप चाहें तो इस धागे की ग्रीन कलर से नोट भी लगा सकते हैं। 2 धागे को थोड़ा सा खींच लें और ये देखिए इसको हम साथ साथ में ऐसे दबाते हुए चलेंगे। 3 4, ये देखिए इसको हम ऐसे दबाते हुए चलेंगे। 5 6, देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए सारे फंदों को हम लास्ट तक इसी कलर से बुन लेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट तक हमें ऐसे ही बुन लेना है। ये देखिए अब सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए गाइस अब हमें क्या करना है, शुरू में हम एक एक करके फंदा बढ़ाते गए थे और यहाँ पर 2-2 करके फंदे छोड़ते गए थे, लेकिन अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। ये देखिए इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। 2 फंदे हम यहाँ पर, ये यहाँ तक हम छोड़ चुके थे 2-2 करके फंदे। जब तक हमने यहाँ तक छोड़े एक एक करके हम फंदा बढ़ाते गए थे। फिर हमने यहाँ पर अपना दूसरा कलर ऐड कर लिया। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाया शुरू में, लेकिन हमें 2-2 करके फंदे हमें अभी छोड़ने हैं। ये 2 फंदे हमने छोड़ दिए। धागे को हम टर्न कराएंगे, दूसरी साइड आएंगे। इस साइड हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये देखिए, बाकी सारे फंदों को लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, देखिए लास्ट तक हमें ऐसे ही सारे फंदों को उल्टे उल्टे बुनते जाना है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। ये देखिए, हमें लास्ट तक सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से, पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, बाकी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। फंदा हमें नहीं बढ़ाना है ना ही घटाना है। ये देखिए, यहाँ तक हम फंदे छोड़ चुके थे। इस बार हम ये 2 फंदे और छोड़ देंगे। धागे को घुमाएंगे दूसरी साइड में। उसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना उतारते हुए सिलाई को सारे फंदे फिर लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर दूसरी साइड में आएंगे। फिर हम पहला फंदा बिना बुना उतारते हुए, ये देखिए बिना बुना उतारेंगे, बाकी फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और लास्ट में फिर से हम 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हमें जो हमारे 14 फंदे थे, 28 फंदे हमने टोटल लिए थे, 14 फंदे हमने शुरू में 2-2 करके छोड़ दिए थे जब हमने एक एक करके फंदा बढ़ाया था। अब हमें जो बाकी के 14 फंदे बचे वो 2-2 करके छोड़ देने हैं, लेकिन हमें कोई फंदा ऊपर से बढ़ाना नहीं है। ये देखिए गाइस, 4 फंदे हम छोड़ चुके थे ब्राउन कलर वाले, 2 फंदे हम छोड़ देंगे। फिर से धागे को घुमाएंगे दूसरी साइड में। इस साइड में उसी तरीके से कुछ नहीं करना है, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर 2, 4, 6 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। इसी तरीके से हमें 8, 10, 12 और 14 यहाँ तक हमने फंदे 2-2 करके छोड़ते जाने हैं। ठीक है, 2-2 करके। ये 7 फंदों को 3 और 3, 6 और 1 7, ये 7 फंदे हमारे वो हैं जो हमने शुरू में एक एक करके बढ़ाए थे। इन फंदों को हमें नहीं छोड़ना है। तो चलिए एक बार मैं ये 2-2 करके 14 फंदों को, इन 14 फंदों को 2-2 करके छोड़ देती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, हम 2-2 करते हुए 12 और ये 12 फंदों को हम छोड़ चुके हैं। ये 2 फंदे हमें लास्ट के और छोड़ने हैं। तो ये देखिए, ये 7 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो हमने बुन लिए। सारे हमने 14 फंदे छोड़ दिए 2-2 करके। अब दूसरी साइड में ये देखिए, सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, हम सारे 28 के 28 फंदों को 2-2 करके छोड़ चुके हैं। ये हमारे 3 और 3, 6, 7 फंदे वो हैं जो हमने एक एक करके बढ़ाए थे, इनको हमें नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन 2-2 करके फंदों को बुनते जाना है।
ठीक है, पहले हमने 2-2 करके फंदे छोड़े, अब हमें 2-2 करके फंदे बुनने हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने इन फंदों को छोड़ते हुए कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, वैसे ही इन फंदों को जब हम बुनेंगे तो कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना उतार के 2 3 4 5 6 7, ये इन 2 फंदों को बुनेंगे हम। अब देखिए 8 और ये 9, धागे को दूसरी साइड घुमाएंगे। ये देखिए, इस साइड में पहला फंदा बिना बुना उतारते हुए बाकी फंदों को लास्ट तक हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, सारे फंदों को हमने बुन लिया। फिर से सीधी साइड में आएंगे, 2 फंदे हमने बुन लिए। ऐसे ही हम 2-2 करते हुए फंदों को बुनते जाएंगे, यहाँ कुछ ना घटाते हुए ना बढ़ाते हुए। हमने यहाँ तक 2-2 करके फंदों को बुन लेना है। तो चलिए मैं एक बार, देखिए एक बार और बता देती हूँ आपको। ये फंदा बिना बुना उतारेंगे, ये देखिए, बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए हम अगले 2 फंदों को और बुन लेंगे। जो फंदे हमने 2-2 करके छोड़े थे उनको हमें 2-2 करके अब बुनते जाना है। ये देखिए, यहाँ तक हम ले चुके थे। अब हमें ये 2 फंदे और बुनने हैं। यहाँ पर ये देखिए, गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ से ये एक फंदा उठा लेंगे और इसको अगले फंदे के साथ बुन लेंगे। अगर आप इसको अलग से बुनेंगे तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे और फिर आपका ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए, धागे को घुमा देंगे इस साइड में, पहला फंदा बिना बुना उतार के बाकी सारे फंदों को लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही आपको इन ब्राउन कलर वाले सारे फंदों को 2-2 करके हुए बुनते जाने हैं। बस आपको शुरू वाला फंदा बिना बुने उतारना है। ये देखिए, यहाँ तक हमने बुन लिए। फिर हम ये फंदा बिना बुना उतार के बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 2 फंदे बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट सिलाई में हम ये 2 फंदे बुन लेंगे, फिर हम ये बुनेंगे, फिर हम ये बुनेंगे। ऐसे ही करते करते हम ये सारे ब्राउन फंदों को बुन लेंगे। तो चलिए मैं एक बार ये सारे फंदों को बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी। ये देखिए, हमने यहाँ तक फंदे बुन लिए थे। अब हमें ये वाले 2 फंदे और बुनने हैं। तो ये देखिए, उसी तरीके से ये फंदे हमें इस बार बुनने हैं। तो यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और इसको नेक्स्ट फंदे के साथ बुन लेंगे। ये देखिए, ये सारे फंदों को हमने ब्राउन वालों को 2-2 करते हुए हमने छोड़ा था, तो अब सारे को हमने बुन लिया है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए, इस धागे को हम यहाँ पर दबा लेंगे और अब हम ये सारे फंदों को ग्रीन कलर से बुनेंगे। देखिए, जो ब्राउन वाले फंदे हमारे सारे, वो हम ग्रीन कलर से बुनते हुए लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन के सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, लास्ट तक हम इसी तरीके से सारे फंदों को ग्रीन कलर से बुन रहे हैं कि लास्ट वाला भी। ये देखिए, सारे फंदों को हमने यहाँ पर ग्रीन से बुन लिया है। अब हम सीधी साइड में आएंगे। अब ध्यान से देखना, ये देखिए, जैसे कि हमने शुरू में ये 2-2 करके ये वाले ग्रीन फंदों को छोड़ा था और हमने साथ साथ ही यहाँ पर एक एक करके फंदों को बढ़ाया था। अब जैसे हम यहाँ पर ये फंदे हमने सारे बुन लिए हैं 2-2 करके हुए, ये वाले ग्रीन कलर के जो 2-2 करके फंदे छोड़े हुए हैं, अब हम इनको जब बुनेंगे तो हम एक एक करके यहाँ पर फंदा घटाएंगे।
जब हमने एक एक करके फंदा बढ़ाया था तो हमने दो दो करके फंदों को छोड़ा था। जब हम एक एक करके फंदा घटाएंगे तो हम दो दो करके हुए फंदों को बुनेंगे। ये देखिए फंदा हम कैसे घटाएंगे। ये देखिए दो फंदों को, एक और दो फंदों को हम ऐसे सिलाई में डालेंगे और इनको उल्टा बुनेंगे। ये देखिए हमारा 2 से 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब हम इन दो फंदों को बुन लेंगे। यहाँ से हम एक फंदा ये ग्रीन कलर वाला उठा लेंगे और इसके साथ ही इसको बुन लेंगे। ये देखिए, और ये फंदा अलग से बुनेंगे। देखिए 2 धागे को हम घुमाएंगे, उल्टी साइड में आएंगे। ये देखिए इस साइड में पहला फंदा बिना बुना उतारते हुए बाकी सारे फंदों को लास्ट तक हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें लास्ट तक सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए फिर से हम सीधी साइड में आएंगे। सीधी साइड में फिर से 2 फंदों का हम एक फंदा करते हुए एक फंदा घटा लेंगे हम। ये देखिए 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे एक साथ में। हमारा ये एक फंदा हो गया, एक फंदा हमने घटा लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। इन 2 फंदों को हम इस बार बुन लेंगे। यहाँ से एक फंदा उठाएंगे क्योंकि गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसको हम नेक्स्ट फंदे के साथ बुनेंगे। 1 और ये 2 धागे को हम घुमाएंगे, उल्टी साइड में आएंगे। सेम तरीके से हम पहला फंदा बिना बुना उतार के बाकी सारे फंदों को लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमने सारे फंदों को बुन लिया है। अब हम फिर से सीधी साइड में आएंगे, एक फंदा यहाँ से घटाएंगे। यहाँ तक हम फंदे बुन चुके, एक फंदा फिर से घटाएंगे, फिर ये 2 फंदों को बुनेंगे। फिर हम एक फंदा घटाएंगे, फिर 2 फंदों को बुनेंगे, फिर एक फंदा घटाएंगे, फिर 2 फंदों को बुनेंगे, फिर एक घटाएंगे, फिर 2 को बुनेंगे। तो चलिए एक बार मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, एक एक करके फंदा घटा के इन 2-2 करके फंदों को बुन लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ तक 2-2 करते हुए अपने सारे फंदों को बुन चुकी हूँ। अब मुझे ये वाले 2 फंदे लास्ट के और बुनने हैं, तो मुझे एक फंदा यहाँ से और घटाना है। ये देखिए एक फंदा घटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये 26 और ये लास्ट के 2 फंदे हमें बुनने हैं। यहाँ से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, उठा लेंगे यहाँ से और इसको अगले फंदे के साथ बुन लेंगे क्योंकि यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। ये देखिए 26 हो गए थे हमारे, ये 27 और ये लास्ट वाला
28। ये देखिए यहाँ पर अब हमारे टोटल 28 फंदे हैं, जितने फंदे हमने शुरू में लिए थे। ठीक है, अब उल्टी साइड में ये देखिए पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागे को हम आगे लेके आएंगे और बाकी फंदों को लास्ट तक हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। 2 3 4 5 6 7। ये देखिए गाइस हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे टोटल सिलाई में उतने ही फंदे हैं जितने हमने शुरू में लिए थे। 3 3 6 3 3 9 12 15 18 21 24 और 4 28। ये देखिए हमारी ये एक पत्ती बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से हम ये अपनी नेक्स्ट पत्ती बनाएंगे। एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, लास्ट में 2 फंदे छोड़ देंगे। ऐसे ही करते करते हम एक एक करके फंदा तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारे ये 28 के हाफ फंदे ना छूट जाएं। अगर आपके पास आप जितने भी फंदे आप ले रहे हैं, आपको तब तक फंदे बढ़ाते जाना है एक एक करके जब तक कि आपके पास उसकी हाफ फंदे ना छूट जाएं। और फिर हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमारी ये नेक्स्ट पत्ती बनेगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।